नमस्कार। मैं सुभाष सिंह कुशवाहा आप सभी मित्रों को नमस्कार, आदाब, सलाम, नमो बुधाय, जय भीम। प्रतिदिन सुबह 7 बजे बिहार के गांवों में रहने वाले सभी गांव गरीब किसान मजदूरों से मिलकर राज्य सरकार और केंद्र सरकार के द्वारा जो भी विकास की योजना चलाई जाती है, जो पंचायत सरकार के माध्यम से गांवों के विकास में पंचायत प्रतिनिधियों के महत्वपूर्ण भूमिका की चर्चा हम करते हैं। उस विषय को लेकर स्वास्थ्य विभाग में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में पिछले 16-17 वर्षों से जो विकास किया जा रहा है, केंद्र सरकार के द्वारा जो योजनाएं स्वास्थ्य विभाग के लिए पंचायत सरकार के माध्यम से गांवों तक पहुंचाने की व्यवस्था किया गया है, उसमें पंचायत सरकार का अहम भूमिका है। इस विषय को आगे बढ़ाते हुए आज हम चर्चा करेंगे रोगी कल्याण समिति। रोगी कल्याण समिति की भूमिका क्या है, यह आज का हमारा विषय होगा। आप सबको हम बता दें, 2005 में जब मुख्यमंत्री की कुर्सी पर नीतीश कुमार जी जैसे ही आए, उन्होंने रोगी कल्याण समिति का गठन किया। 1860 सोसाइटी एक्ट में यह एक एनजीओ के रूप में कार्य करने की व्यवस्था किया गया, जिसमें सरकार के द्वारा अनुदान दिए जाने का प्रावधान किया गया और इस संस्था को कई व्यापक अधिकार भी दिया गया। जो स्वास्थ्य विभाग में जो भी काम है केंद्र और राज्य सरकार के द्वारा, वह पूरी की पूरी मॉनिटरिंग करने का एक तरह से रोगी कल्याण समिति का अधिकार दे दिया। इसका नियमावली तैयार किया गया, इसमें सदस्यों को गठन किया गया। जो प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी होंगे पीएचसी में, उनके अध्यक्षता में कोई दूसरे मेडिकल के अफसर उसके सेक्रेटरी होते हैं। एनजीओ के लोग उसमें सदस्य होते हैं और लोकल स्तर पर जो स्वास्थ्य विभाग से रिलेशन रखने वाले महत्वपूर्ण लोगों, बुद्धिजीवी लोगों के बीच से भी सदस्य बनाने का प्रावधान है। इसके वित्तीय व्यवस्था सरकार के द्वारा और जो मरीजों के द्वारा जो शुल्क आती है, यह इसका फंडिंग होती है। इसका बैंक में खाता खोलना होता है और रोगी कल्याण समिति का जो भूमिका शुरू होती है, इसका काम जो शुरू होता है वह व्यापक है। जैसा कि अस्पताल द्वारा मुहैया कराए जा रहे स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार, सेवाओं की गुणवत्ता, यानी स्वास्थ्य विभाग के द्वारा जो दवा उपलब्ध कराई जा रही है, रोगी को ठीक करने की व्यवस्था किया जा रहा है, वो तमाम काम हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। स्वास्थ्य कर्मी मरीजों का समुचित इलाज करते हैं कि नहीं करते हैं। गर्भवती महिलाओं का प्रसव उचित ढंग से होता है या नहीं होता है, ममता का क्या रोल है, मेडिकल अफसर का क्या रोल है, एएनएम का क्या रोल है, इस व्यवस्था को बनाने में सहयोग करना, मॉनिटरिंग करना, यह रोगी कल्याण समिति का काम है। अस्पताल में राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य कार्यक्रम के अंतर्गत सभी योजनाओं के कार्यान्वयन का पर्यवेक्षण करना, राष्ट्रीय स्वास्थ्य जो कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, कई महत्वपूर्ण जो पिछले
कई दिनों से हम चर्चा कर रहे हैं, उसका जो है पर्यवेक्षण करना, वो समुचित देखभाल जो स्वास्थ्य कर्मी है वो शिथिल तो नहीं हो गए हैं, वो अपने कार्यों के प्रति ऐसा तो नहीं है कि वो रुचि नहीं ले रहे हैं, तो उसका भी पर्यवेक्षण करना एक बड़ी महत्वपूर्ण काम है। अस्पताल के भवन, उपकरण आदि का रख रखाव सुनिश्चित करना। अब देखते होंगे कि स्वास्थ्य विभाग में भवन जो है वो कहीं जर्जर है, रंग रोगन के अभाव में ठीक नहीं दिख रहा है, तो उसकी रख रखाव, रंग रोगन, थोड़ा बहुत जो खर्च होता है रोगी कल्याण समिति के खाते से आप निर्णय लेकर कर सकते हैं, किया भी जा रहा है। यानी जो मरीज इलाज कराने के लिए स्वास्थ्य विभाग में आता है तो उसका पहला साफ सफाई, भवन, उपकरण, ये सब देखने से ही लगे कि यहाँ व्यवस्था ठीक है, तो मरीजों को जो है एक मन को संतुष्टि मिलती है। इसलिए वहाँ इस तरह का रोगी कल्याण समिति को करना है। अस्पताल के कार्य के संबंध में समान पर्यवेक्षण एवं निरीक्षण करना। अब देखिए कितना बड़ा रोगी कल्याण समिति को अधिकार है कि अस्पताल का जो कार्य है उसका पर्यवेक्षण करना है और निरीक्षण करना, अस्पताल के सुचारू संचालन में सहायता करना है, और जहां आपको लगे मदद की वहां रोगी कल्याण समिति को खड़ा हो जाना। अस्पताल में सेवा की गुणवत्ता को बढ़ाने हेतु सुधारात्मक सुझाव देना। अब इसका विश्लेषण कीजिएगा तो बहुत है। आम लोगों की धारणा सरकारी अस्पताल से हटते जा रही है, सरकारी अस्पताल प्राइवेटकरण होते जा रही है। जितने भी प्राइवेट हॉस्पिटल हैं बनिस्बत सरकारी अस्पताल से अच्छा देख रेख करके बनाया जाता है, और मरीजों को बहला करके फुसला करके उसके पॉकेट मनी को हरास पहुंचाया जाता है, जबकि उससे अच्छा इलाज सरकारी अस्पताल में, प्राइवेट हॉस्पिटल से अच्छा उपकरण सरकारी अस्पताल में उपस्थित है, लेकिन इसका प्रचार प्रसार नहीं है। इसलिए ये कह रहा है कि इसके संबंध में वायुमंडल बनाना और गांवों तक बातों को पहुंचाना कि आप स्वास्थ्य विभाग सरकारी जो अस्पताल है वहां आप इलाज कराइए, सब चीज मुफ्त में है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने ये सारी व्यवस्था कर रखा है। अस्पताल के भवन उपकरणों का साफ सफाई, रख रखाव, सुरक्षा सुनिश्चित कराना तथा अस्पताल परिसर का अतिक्रमण, दुरुपयोग को रोकना। अब कहीं कहीं देखिएगा अस्पताल के जमीन में लोग कब्जा कर लिया है, अतिक्रमण कर लिया है, अपना भवन बना रहा है, तो यहाँ रोगी कल्याण समिति को उसका मुआफी करा करके अंचलाधिकारी के पत्र लिख करके उसका सीमांकन करना। रोगी कल्याण समिति की पैसा से हो, विधायक से हो, सांसद से हो, उच्च पदाधिकारियों को लिखने से हो। जिला अस्पताल के यहाँ भी रोगी कल्याण समिति है, उसको लिखिए। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जो उपलब्ध कराई गई राशि हो या सरकार द्वारा निर्धारित जो शुल्क है, सेवा शुल्क, उससे पैसा जमा हो, उस राशि से अस्पताल के भवन, परिसर, उपकरणों की सफाई, रख रखाव, मरम्मत, छोटी मोटी आवश्यकताओं को पूरा किया जा सकता है। यानी उस पैसा का उपयोग आप रोगियों को ठीक करने के लिए, भवन को ठीक करने के लिए, उपकरण को ठीक करने के लिए, उपकरण कम है तो खरीद भी ले, इलाज करने में जो उपकरण की आवश्यकता हो, और अस्पताल कोष में जो राशि खर्च होती है उस सबका पर्यवेक्षण करने का अधिकार है। किसी चिकित्सक या कर्मचारी
द्वारा गैर संतोषप्रद कार्य संपादन या कदाचार पूर्ण कार्य किए जाने पर समिति इसकी सूचना जिला स्वास्थ्य समिति को देगी। यह किताब में स्पष्ट कह रहा है। तो रोगी कल्याण समिति को यह अधिकार होगा कि यदि कोई स्वास्थ्य कर्मी या मेडिकल अफसर कोई गड़बड़ी करते हैं तो इसकी सूचना जिला स्वास्थ्य समिति को देना है। एम्बुलेंस की व्यवस्था करना है। गर्भवती महिला गांव में है, वहां से एम्बुलेंस की व्यवस्था करना है। जच्चा और बच्चा की कुछ होता है तो उसको एम्बुलेंस व्यवस्था करके जिला अस्पताल तक पहुंचाना है। यानी सभी प्रकार की सुविधा रोगी कल्याण समिति को मरीजों के हित में आपको करना है। अब रोगी कल्याण समिति बिहार के सभी पीएचसी में है, सभी जिला अस्पताल में है। तो अब रोगी कल्याण समिति की बैठक नियमित होती है। अगर नहीं होती है तो इसके लिए पंचायत समिति, जिला परिषद कौन सी कार्रवाई कर रही है? क्या जिला परिषद की स्वच्छता समिति इसके लिए कमेटी बहाल करके भेजा? पंचायत समिति के अंदर जो स्वास्थ्य समिति है, क्या इसका मॉनिटरिंग कभी कर रहा है? तो इसलिए यहाँ ब्लॉक प्रमुख की भूमिका बढ़ जाती है। अब यहाँ किताब में अब खोजते रहेंगे तो ये नहीं मिलेगा, विश्लेषण से होगा। जो पंचायत समिति के प्रमुख होते हैं उनको 7 अस्थायी समिति का गठन करना है, 7, जिसमें स्वास्थ्य समिति की भी गठन करनी है। और स्वास्थ्य समिति का मूल काम है स्वास्थ्य विभाग के सभी कार्यों को देखना। आशा, एएनएम, फिर मेडिकल अफसर, प्रखंड अस्पतालों के अंदर उपकरण, उसका रख रखाव, उसकी भवन। रोगी कल्याण समिति की बैठक मंथली होना है, हो रहा है कि नहीं हो रहा है? रोगी कल्याण समिति के पैसा का खर्च हो रहा है कि नहीं हो रहा है? पैसा खर्च हो रहा है तो कहीं दुरुपयोग तो नहीं हो रहा है? ये तमाम बातों को रोगी कल्याण समिति हो या प्रखंड अस्पताल की व्यवस्था हो या पंचायत में एएनएम आशा कार्यकर्ताओं के माध्यम से जो गांव के गरीब मजदूर किसानों के घर में गर्भवती महिला, बच्चे, किसी को सर्दी हो गया, किसी को खांसी हो गया, टीकाकरण, ये सुचारू रूप से चलता है कि नहीं चलता है, यह काम पंचायत समिति के अंदर जो स्वास्थ्य कमेटी है उसको करना है। जो मैं पंचायत समिति की जब अधिकार की चर्चा किया था तो उसमें मैं डिटेल रूप से इसकी चर्चा किया था। अब ब्लॉक के प्रमुख सिर्फ मिट्टी काटने के फेरा में दिन भर रहेंगे, ये जरूरी है। अब पंचायत समिति के लोग आवास बनाने के लिए खोजता है। हास्यास्पद है कि पंचायत समिति भी अपने अधिकारों से भटकाव का शिकार हो जाती है। वार्ड के सदस्य होते हैं और ग्राम पंचायत के मुखिया होते हैं, उनके कार्यों अलग है और पंचायत समिति का कार्य अलग है। अब जो पंचायत समिति गांव में जीतते हैं तो भी सोचते हैं कि जितना वोट से हम जीते हैं उतना ही वोट से मुखिया जीतते हैं, तो मुखिया को तो बहुत अधिकार है। तो भैया मुखिया तो उसी पद के लिए लड़ा ना, लेकिन पंचायत समिति तो उससे बड़ा कुर्सी है। अंतर यही है कि ग्राम पंचायत के मुखिया और ग्राम पंचायत के वार्ड सदस्य को जमीन पर केंद्र और राज्य सरकार के संसाधनों को पहुंचाना है विभिन्न योजनाओं के माध्यम से। लेकिन उसमें यदि भ्रष्टाचार होती है, उसमें यदि लूट होती है, अगर एएनएम वार्ड सदस्य को कंट्रोल करने में ग्राम पंचायत के मुखिया और वार्ड सदस्य नहीं हो पा रहा उनसे कंट्रोल, तो पंचायत समिति की भूमिका बढ़ जाती है। तो पंचायत समिति तो उससे बड़ा जगह पर है। तो पंचायत समिति का काम है कि मॉनिटरिंग करना, अनुश्रवण, पर्यवेक्षण और निरीक्षण। तो क्या पंचायत समिति के प्रमुख के द्वारा स्वास्थ्य समिति की गठन हो गई? 4 महीना बीतने को है, चुनाव संपन्न हो गया, 4था महीना में प्रवेश कर रहे हैं। तो क्या अस्थायी समिति की गठन हो गई बिहार में? क्या मुखिया अपने
पंचायतों के अंदर ग्राम स्वास्थ्य समिति की गठन आपने कर लिया, जो मैं पिछली बार भी बताया था। उस कमेटी की गठन तो होनी थी, तो उस कमेटी की गठन अगर आप नहीं करेंगे तो ग्राम पंचायत में कोई वार्ड के सदस्य स्वास्थ्य कमेटी का अध्यक्ष होगा, पंचायत समिति स्तर पर पंचायत समिति के अध्यक्ष होगा। यही नहीं होने से कर्मचारी और पदाधिकारी बेलगाम हो रहे हैं। तो अब ब्लॉक के प्रमुख को यहां बड़ी भूमिका है कि अस्पतालों के अंदर भ्रष्टाचार को रोकना है तो स्वास्थ्य कमेटी की गठन करनी पड़ेगी। अब रोगी कल्याण समिति के अधिकार और कर्तव्य की चर्चा करेंगे। संपत्ति के जो समिति का जो संपत्ति है उसका उत्तरदायित्व किसका होगा? रोगी कल्याण समिति का होगा। अब देखिए कितना बड़ा अधिकार है। अब जितना इंफ्रास्ट्रक्चर सरकार दे रही है, केंद्र और राज्य की सरकार, सब चीज आपके हॉस्पिटल में उपलब्ध है। हर प्रकार की बीमारी के लिए हर प्रकार की जांच की व्यवस्था हो रही है। आपको डेंटिस्ट के लिए भी सभी उपकरण सभी अस्पतालों में लगा दिया गया। तो क्या वो सुचारू रूप से चल रही है? उसका रख रखाव ठीक है? वो प्रॉपर्टी किसका है? तो रोगी कल्याण समिति का है। समिति के वार्षिक कार्य योजना बनाइए, पैसा की आवंटन सरकार देती है, उसके आलोक में अस्पतालों के अंदर क्या क्या चीज की कमी है उस चीज की खरीदारी करिए। ये स्वतंत्र कर रहा है, रोगी कल्याण समिति को अधिकार है। प्रखंड अस्पताल हो या जिला अस्पताल हो, उसके अंदर जो गरीब गांवों के अंदर रहने वाले लोग, किसान मजदूर की समुचित इलाज के लिए बिहार सरकार और केंद्र सरकार लगातार प्रयास कर रही है। लगातार बिहार में स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे जी भी लगातार प्रयास कर रहे हैं। सब प्रयास जा करके जिला परिषद में अस्थायी समिति की गठन और पंचायत समिति में स्वास्थ्य समिति की गठन और ग्राम पंचायत में स्वास्थ्य समिति की गठन नहीं होने के वजह से रोगी कल्याण समिति हो या मेडिकल अफसर हो या एएनएम हो, आशा हो, अपने कर्तव्यों से भटकाव का शिकार हो गए हैं। यही मूल कारण है कि आपके स्वास्थ्य विभाग में भ्रष्टाचार समाप्त होने का नाम नहीं ले रहा है। जिस दिन ग्राम पंचायत के मुखिया, पंचायत समिति के प्रमुख और जिला परिषद के अध्यक्ष स्वास्थ्य विभाग के तमाम कार्यों की समीक्षा अपने अस्थायी समिति के माध्यम से या सदन में प्रस्ताव के माध्यम से जब तक इसको स्थल पर नहीं जाएंगे तब तक जो है पदाधिकारी कंट्रोल में नहीं रहेंगे। पदाधिकारियों पर यदि अंकुश रखना है, पदाधिकारियों को अपने कर्तव्यों के प्रति यदि जागरूक करके रखना है तो इसके लिए पंचायत प्रतिनिधियों की भूमिका बढ़ जाती है। तो बिहार सरकार ने ये कानून बना करके आपको जवाबदेही दे दिया, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद को। मैं इंफ्रास्ट्रक्चर दे दिया, हम आपको पदाधिकारी दे दिया, आपको स्वास्थ्य कर्मी दे दिया, आप
उसका सुचारू रूप से कार्य करिए। और इसके बावजूद यदि भ्रष्टाचार है तो इसमें बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कहाँ दोषी हैं? अगर नीतीश कुमार जी दोषी तब होते जब आप अस्पतालों के संबंध में जिला कलेक्टर को एप्लीकेशन देते कि ग्राम पंचायत स्तर पर भ्रष्टाचार फैल रही है और ग्राम पंचायत की मुखिया का इसमें कोई भूमिका नहीं हो रही है। आप मुखिया को आवेदन देते कि हमारे गांव में एएनएम नहीं घूमती है, हमारे वार्ड में आशा कभी नहीं आती है, हमको सर्दी हुआ है और हमने एएनएम को फोन किया, हमको कोई देखने वाला नहीं है। इसका कोई प्रमाण जब तक आप नहीं दीजिएगा तो कार्रवाई कैसे होगा? तो घर बैठे ना कोई कार्रवाई के लिए मेडिकल अफसर को लिख रहा है, ना कार्रवाई के लिए कोई जिला के कलेक्टर को लिख रहा है। अब कलेक्टर के यहाँ जाना भी नहीं है, मेल कर दीजिए, जहाँ है वहीं से व्हाट्सएप पर भेज दीजिए। अगर आपको नहीं आता है तो बगल में किसी से इस काम को करवा सकते हैं। तो उसमें सरकार ने कह दिया है कि यदि कोई ग्राम पंचायत शिकायत करने के बावजूद अगर सुधार नहीं करता है तो ग्राम पंचायत के मुखिया दोषी हैं तो उस मुखिया को पदमुक्त किया जा सकता है। अगर ग्राम पंचायत दोषी है तो धारा 160 में आपको ग्राम पंचायत को ही भंग कर दिया जाएगा। तो इतना बड़ा कार्रवाई करने के लिए राज्य सरकार तैयार है। बिहार के मुख्यमंत्री जी ने कानून बना दिया कि यदि कोई मुखिया गड़बड़ी करता है तो उस मुखिया को हटा दिया जाएगा, यदि ग्राम पंचायत गड़बड़ी करता है तो वार्ड सदस्य मुखिया को भी हटा दिया जाएगा। लेकिन गड़बड़ी तब न पकड़ा जाएगा जब आप स्वास्थ्य विभाग में, जैसे आज हमने रोगी कल्याण समिति के अधिकार को बता दिया, अब रोगी कल्याण और स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों का अधिकार बता दिया। हम प्रतिदिन चर्चा करते हैं। इसमें से यदि स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी कोई काम नहीं करते हैं तो आप मुखिया को लिखित दीजिए, उसका एक प्रतिलिपि रखिए। अगर 15 दिन बीत जाता है तब आप जो है सूचना के अधिकार से मांगिए, मुखिया के द्वारा की गई कार्रवाई से अवगत कराइए, सब पंचायत के सचिव से मांगिए, तब न जाकर के आप लिख के दीजिएगा जिला में कलेक्टर को, उनकी कॉपी लगा करके हुजूर इतना तारीख को हमने ग्राम पंचायत के सचिव और मुखिया से कहा था कि एएनएम और आशा गांवों के अंदर नहीं घूमती है, स्वास्थ्य का जो है उपकरण नहीं जाता है, मेडिकल अफसर नहीं जाते हैं। तो इस स्थिति में कलेक्टर तुरंत कार्रवाई करेगा या स्वास्थ्य विभाग सिविल सर्जन को दीजिएगा तो करेगा। तो ना आप पब्लिक किसी पंचायत के सचिव से कह रहा है। तो पंचायत सचिव के मतलब आज भी लोग यही समझते हैं आपकी जाति पर लिखना, आय प्रमाण पत्र पर लिखना, कोई प्रमाण पत्र बनवाना हो, आधार कार्ड बनवाना हो, इसी पर लिखना। पंचायत सचिव गांवों के लोगों के लिए भविष्य है, गवर्नमेंट है। ग्राम पंचायत का सचिव सरकार का एक मजबूत पार्ट है, इसलिए आपत्ति दर्ज आप नहीं करेंगे तब तक कल्याण नहीं है। इसलिए जो है अब ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, जिला परिषद अपनी भूमिका को समझे और बिहार के गांव में रहने वाले गरीब किसान मजदूरों के हित में राज्य सरकार और केंद्र सरकार के द्वारा जो आवंटन आ रही है उसको आप खर्च करें। आज का यही विषय था। कल सुबह फिर हम 7 बजे स्वास्थ्य विभाग के आगे एम्बुलेंस वगैरह ये सब क्या है, व्यवस्था कैसे है, आपको सरकारी सुविधा कैसे मिलती है, बड़ी बीमारी होने पर कैसे सुविधा मिलती है, इस विषय पर चर्चा करेंगे। विदा लेते हैं सुबह 7 बजे तक के लिए। आप सभी को नमस्कार, आदाब, सलाम, नमो बुधाय, जय भीम।